जय हिंद डिफेंस लेवर। आज हम आपको जो आपका ल्यूसेंट का चैप्टर नंबर सेकंड है और उसका जो पेज नंबर 11 है वहाँ से न्यूमेरिकल नंबर 18 से 35 तक हम कराने वाले हैं आपको। उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो आज से शुरू करते हैं हम आपके जो न्यूमेरिकल हैं। और आपने यदि फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं या इससे पहले न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर इस प्लेलिस्ट में सभी आपको मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट ओपन करें ल्यूसेंट फिजिक्स की, उसमें आपको टोटल चैप्टर मिल जाएंगे। और यदि आप बाद में देख रहे हैं आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर पूरी ल्यूसेंट का सोल्यूशन कराने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो दे रखा है, यदि मॉडलेस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉडलेस वेक्टर ए माइनस मॉडलेस बी हो तो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा। इनके बीच का कोण क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसमें सिंपल क्या करेंगे, इसे ऐसे ही लिख लेंगे जैसे यहाँ पर दे रखा है। सिंपल ऐसे ही लिख लेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही बिल्कुल सिंपल तरीका है आपको करने का इसका। और फिर इधर भी ऐसे ही होगा, यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, सिंपल क्या होता है, फिर यहाँ पर ये इनसे कट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर बचता है फैक्टोरियल वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर 0। तो इसे कह सकते हैं हम ए बी। कोस थीटा भी कह सकते हैं। और इससे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की, यहाँ पर थीटा कोस थीटा बराबर कितना हो गया, कोस थीटा बराबर हो गया 0। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी π/2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपके पास है बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन करने के लिए कर लेते हैं हम बोर्ड को क्लीन। तो क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या होने वाला है। ए एवं बी के बीच का कोण क्या होने वाला है। सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला है क्वेश्चन है वो उतार लेना है इजी लेवल में। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। ठीक है, ये ताल लिया हमने। इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे हम इसका वर्ग करते हैं तो परिणाम का स्क्वायर होगा। सिंपल कर लेंगे, प्लस के 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर, वो दे रखा है सी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके बराबर है, सी स्क्वायर के, जो हमें दे रखा है। तो हम ये वाली वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर आएगी सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, इसका कोस थीटा लगा लेंगे साथ में कोस थीटा का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कोस थीटा बराबर सी स्क्वायर, कोस थीटा बराबर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस थीटा बराबर 0 और कोस थीटा बराबर 0 और थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, π/2 होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर दे रखा है 10 डाइन के 2 बल। ठीक है, 10 डाइन के 2 बल दिए गए हैं, चित्र के अनुसार कार्यरत हैं, तो इनका परिणामी बल क्या होगा। तो इनका परिणामी बल क्या होगा, तो आपके पास एक चित्र है, देख लेते हैं चित्र कैसा है। तो यहाँ पर जो चित्र है वो ये दे रखा है ऐसे, ये है 10 डाइन और ये वाला है 10 डाइन और ये कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री का। तो आप सभी को क्या पता होना चाहिए, जब दिया जाता है तो हम इसका परिणामी जब निकालते हैं, परिणामी बल जब निकलेगा जब ये इनका सर से सर मिला हो या पूछ से पूछ मिला हो। ठीक है, तो एक तो ऐसे आ रहा है, ठीक है, और एक ऐसे जा रहा है, एक तो ऐसा आ रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो मतलब कुछ नहीं मिल रहा। अगर यदि हम इसे ऐसे कर दें, ये वाला निकाल दें, तो ये कितना होगा, 10 डाइन होगा। और क्या होगा, दोनों की पूंछ से पूंछ मिल जाएगी, तो ये कोण कितना होगा, 120। कितना होगा, 120, 180 माइनस 60 और अब 120। तो फिर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व जल्दी से। तो यहाँ पर है 10 डाइन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है। सिंपल इनके वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा कोस 120।
ठीक, आपका ये आ जाता है। उसके बाद फिर क्या आया, तो यहाँ पर कर लेते हैं 10 × 100 प्लस 100 प्लस 2 × 100 और कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा और माइनस वाला ये कट हो जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा 10 डाइन। ठीक है, कितने निकलेगा 10 डाइन निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यदि असमतल्य सदिशों का योगफल 0 है तो उसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो उसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी वो आपको बतानी है। तो न्यूनतम संख्या कैसे बताएंगे हम, तो आप सभी को हमने एक चीज बताई थी, अगर यदि आपको याद हो, जो समान असमतल्य होते हैं उनमें कितने होते हैं, 2 संख्याएं होती हैं। असमान समतल्य में होती है 3 और असमतल्य में होती है 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है असमतल्य, तो कितने होगी 4 होंगी। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, और यदि वेक्टर ए बराबर आई जे माइनस जे प्लस के है तो बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अनुदिश एकांक सदिश है, अनुदिश एकांक सदिश है। तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर, कैप आई माइनस के कैप जे प्लस के कैप के। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या कह रहा है ये, अगर यदि इनका एकांक सदिश हो, तो कहने का मतलब इसका ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या है, ये है। तो मतलब लिख लेते हैं वेक्टर ए की वैल्यू इसमें लिख लेते हैं, आई माइनस के जे माई प्लस के प्लस वेक्टर बी बराबर कैप आई से कैप आई कट जाएगा, वेक्टर बी का कितना बचेगा जे माइनस के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 22 का, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर पी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इधर जाकर ले जाएंगे माइनस के वेक्टर सी। ठीक है, जब इनका हम क्या करेंगे परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी में क्या होता है, ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा। तो इनका क्या करेंगे परिणामी करेंगे, परिणामी में इसका माइनस का चिन्ह हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, इजी है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, हम आपको जो आपका डाउट है वो क्लियर करा देंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा नंबर 24 दे रखा है आपके पास, यदि दो एकांक सदिश का जोड़ भी एक सदिश हो तो उनके अंतर का परिणामी क्या होगा। ठीक है, तो एकांक सदिश हमारे पास दे रखे हैं, तो उनके क्या दे रखे हैं, फिर उसका जोड़ का परिणामी बराबर भी क्या हो, एक एकांक सदिश हो, जोड़ का परिणामी भी क्या हो, एक एकांक सदिश हो, तो उसके अंतर का परिणामी सदिश क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वेक्टर एस बराबर वेक्टर एस बराबर दे रखा है वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी। ठीक है, ये क्या हो गया, एक अंतर का परिणामी हो गया, अंतर का परिणामी वेक्टर एस और जोड़ का परिणामी क्या हो गया, वेक्टर आर। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उनके अंतर का परिमाण क्या होगा, अंतर का परिमाण क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एस की वैल्यू निकालेंगे। तो एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एस की वैल्यू आपको निकालनी आती है सभी को, वेक्टर एस बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 1 बराबर कोस थीटा। ठीक है, तो आप कहना मत कि एक कहाँ से आया, एक कहाँ से, एक का परिणामी का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 2, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और निकालने पर आपको पता है कि कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये आपको पता है ये कितना का वेक्टर बी होगा और ये कितना का वेक्टर ए होगा, ये कितना होता है थीटा होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो माइनस में है, माइनस में कितना होगा, इसका थीटा का मान 60 होगा। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, तो थीटा का मान 60 होगा, तो गुणा 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा, कितना जाएगा √3। तो √3 कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 24 में, वो है बी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, आपका थीटा बराबर 60 होगा, आपने पीछे भी क्वेश्चन में पढ़ा है, अगले भी क्वेश्चन में आप पढ़ने वाले हो, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। दोबारा बता दें हम, यदि दो सदिशों को जोड़ने का पर परिणामी वही मिले तो उनके मध्य कोण कितना होता है, 120 होता है, और घटाने पर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। दोबारा सुन ले, यदि दो सदिशों को जोड़ने पर उनका परिणामी वही मिले तो उनके मध्य कोण 120 डिग्री का होगा और घटाने पर कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, यदि दो एकांक सदिशों का परिणामी भी एकांक सदिश हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर कितना एक, और उनका परिणामी भी कितना है एक है। तो सिंपल उसके परिणामी का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कोस थीटा। ठीक है, आपको ये पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक इनका मान रख लेंगे। तो मान कितना, आर का मान कितना एक है, और अंडर रूट ए का वैल्यू कितना एक प्लस 2 गुणा एक बराबर कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के, यहाँ पर माइनस के 1/2 आ जाएगी, और जब माइनस के 1/2 आ जाएगी थीटा बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। मैंने आपको बताया है कि यदि दो सदिश को जोड़ने पर परिणामी वही मिले तो उनके मध्य कोण कितना होगा 120 डिग्री होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, इसे सोल्व करके भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 है ए प्लस बी का परिणामी वेक्टर ए वेक्टर R1 यदि वेक्टर बी की दिशा उलट दी जाती है तो उनका परिणामी वेक्टर R2 हो जाता है। तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर का मान आपको बताना है क्या होने वाला है। तो इनका मान आपको बताना है, तो क्या होने वाला है जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, वेक्टर R1 बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, R2 बराबर देखिए कितना दे रखा है, वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी। ठीक है, और भी हमने पढ़ा है क्या है, यदि इनके जो मध्य कोण है वो कितना हो थीटा हो, तो इनके मध्य कोण कितना होगा 180 माइनस के थीटा होगा। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। और यदि हम R1 का परिणामी निकाल लें, जैसे कि R1 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा, और R2 का निकाल लें तो R2 में कोण कितना 180 है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab कोस 180 माइनस के थीटा इतना जाता है। उसके बाद क्या करेंगे हम इन्हें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर हो तो वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी लंबत हैं, तो तब क्या सही होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं हमें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर दे रखा है वेक्टर आर के। तो वेक्टर ए लंब किस पर है, वेक्टर ए लंब है वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी पर लंब है। इस पर लंब है तो क्या होगा, ये वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस 2b आपस में हमारा कितना होगा 0 होगा इनके बराबर। जब इनके बराबर 0 होगा तो अंदर गुणा कर लेते हैं वेक्टर ए की। तो वेक्टर ए का परिणामी प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर कितना होगा 0 होगा। जब ये 0 हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, हम इसका कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने पर क्या आता है, इसका स्क्वायर करने पर आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab वेक्टर बराबर आर का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। तो वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी हम, और वैल्यू रख देते हैं फिर इसके अंदर। तो इसके अंदर जैसे हम वैल्यू रखते हैं तो कितना आता है, वेक्टर ए का स्क्वायर उसके बाद प्लस आर का स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है 0। तो इसके परिणामी कट जाएगा तो कितना आएगा, आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं आर बराबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका आर बराबर बी ऑप्शन नंबर करेक्ट होने वाला है आपका सी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपको स्क्रीन पर है, यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए चित्र में आर पी क्यू का मध्य बिंदु है और वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी एवं वेक्टर सी 3 सदिश हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए, ठीक है, ये वाली कंडीशन आए, ये है ए और ये बी और ये है सी, ठीक है, तो इसमें हम आपको क्या लगाएंगे, वेक्टर 2c बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, कक्षा 4 से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे आप सभी लोग। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अपने आप से करने की कोशिश करना इसे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यदि सदिश वेक्टर पी एवं वेक्टर क्यू के बीच का कोण थीटा है तो वेक्टर पी इंटू वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी का मान क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखे हैं वेक्टर पी इंटू वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी, ये दे रखा है।
और फिर आगे दे रखा है का मान क्या होने वाला है। तो यदि हम इसे क्या मान लेते हैं, वेक्टर आर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास वेक्टर पी इंटू वेक्टर आर। तो वेक्टर पी इंटू वेक्टर आर कब होते हैं, जब क्या हो, पी आर बराबर कोस 90 हो। तो ये फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0 तथा वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी बराबर 0 हो तो यदि वेक्टर बी एवं वेक्टर सी एक तल में नहीं है तो वेक्टर ए समानांतर होगा। यहाँ पर दे रखा है क्या, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या है 0, वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी बराबर कितना है 0। तो ये कब होते हैं 0, जब ये एक दूसरे पर लंबवत हों। तो वेक्टर ए पर लंब क्या होगा, वेक्टर बी होगा, और वेक्टर ए पर लंब क्या होगा, वेक्टर सी होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉमन चीज़ निकलती है, वेक्टर बी समानांतर होगा वेक्टर सी के। जब वेक्टर बी समानांतर होगा वेक्टर सी के, तो यदि वेक्टर बी लंबवत हो वेक्टर सी के तो क्या होगा, बी क्रॉस सी। कितना होगा, बी क्रॉस सी। ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 दे रखा है, यदि सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के अंतर का परिणामी उनके योग के परिणामी के लंबवत है तो फिर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के क्या करेंगे, उनके योग और अंतर का परिणामी लंबवत हैं। तो यहां पर दे रखा है क्या, वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी लंबवत है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो फिर इनका क्या होगा, परिणामी क्या होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, लंबवत होंगे तो क्या होगा, ये वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इनके अंदर गुणा कर लेते हैं। तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस के वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस के वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस के मॉडुलस वेक्टर ए बराबर 0। ठीक है, तो आपस में कट जाएंगे कैमरे में नेम से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर वेक्टर बी का स्क्वायर। तो सिंपल क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 पर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 पर जाते जाते, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर और ए प्लस बी बराबर आर हो तो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने करा भी चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर है। उसके बाद क्या है, ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, आर दे रखा है। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पर कह सकते हैं आर का जब निकालते हैं हम परिणामी निकलता है आर का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। ठीक है, यदि हमारे पास ये दे रखा है तो हम इसका क्या करेंगे, आर का मान यहाँ पर रख देंगे। तो आर का मान रखने पर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। तो ये कट जाएंगे आपस में, उसके कटने बाद ये कट जाएंगे। तो क्या पर बचेगा, cos थीटा बराबर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। जैसे ही cos थीटा बराबर 1 बचता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 33। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर, तो यदि ए माइनस बी बराबर आर हो तो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 के बिल्कुल सेम है, जहां पर हमने ए प्लस बी रखा था वहां पर क्या रखना है, हमें ए माइनस के बी रख देना है। और जैसे हम ए माइनस के बी रख देंगे तो इसका आंसर 33 का हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 180। इसे अपना आप करने की कोशिश करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, मॉडुलस ए बराबर 3 और मॉडुलस बी बराबर दे रखे हैं हमारे पास 4। तो फिर कह रहा है कि मॉडुलस ए क्रॉस बी क्रॉस का मान दे रखा है 6। तो यहाँ पर हमें क्या कौन सा मान निकालना है, तो यहाँ पर हमें मान निकालना है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे। यहाँ पर मान निकालने पर कितना आएगा, 6/3 × 4 बराबर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और 1/2 कहाँ होती है, थीटा बराबर 30 पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर
क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास ये कि यहाँ पर दे रखा है कैप आई प्लस कैप जे एवं कैप के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इनके बीच का कोण कब ज्ञात कर सकते हैं? तो सिंपल, इसका बीच का कोण के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास cos थीटा बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन ए बी। सिंपल इसका मान रख लेते हैं आई प्लस जे क्रॉस वेक्टर के, तो नीचे क्या होगा अंडर रूट, इसका क्या निकाल लेंगे हम मॉडलेस निकाल देंगे। इसका मॉडलेस कितना आएगा 2 आएगा, इसका मॉडलेस कितना आएगा अंडर रूट 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा इसकी जब गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 जब 0 तो नीचे कुछ भी हो वो भी क्या होगा 0 होगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ पर 90 निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। यदि किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें सर ये डाउट है कि ये डाउट है, ये डाउट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। यदि किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। और हम ल्यूसेंट का टोटल सॉल्यूशन कराने वाले हैं टॉपर ज्ञान एकेडमी पर। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी को कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट जरूर करें। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद।